नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो ये सिंधु नदी है यानी इंडस रिवर, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से लिखा है। अपनी पुस्तकों में उन्होंने इंडस नाम से ही लिखा है। इसी के चलते बाद में हमारे हिंदुस्तान का नाम इंडिया पड़ा, इंडस रिवर की वजह से, क्योंकि उन्होंने इंडस शब्द जो है वो इस नदी के लिए प्रयोग किया था। तो ये हमारी नदी जो है ये बहुत ही प्राचीनतम नदी है, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक नदी है। वैसे तो हमारी जो गंगा नदी है वो भी ऐतिहासिक नदी है, उसका भी जिक्र वेदों में मिलता है। लेकिन जो इंडस नदी है, इंडस नदी में तो इंडस नदी भी हमारी जो हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसका जो विकास है वो भी इसी नदी के किनारे हुआ था। इसी नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे थे। तो ये नदी जो है वो 3 देशों में बहती है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी गंगा नदी है वो 2 देशों में बहती है, हमारे हिंदुस्तान और बांग्लादेश में। लेकिन ये नदी 3 देशों में बहती है। पहले तो ये चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। मानसरोवर के पास से ये नदी निकलती है। तो ये नदी निकलकर हमारे हिंदुस्तान में फिर एंट्री करती है, और ये लद्दाख से आती हुई पहले ये लेह जिले में एंट्री करती है, और लेह जिले में एंट्री करके ये फिर पीओके से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, और ये 3 देशों में नदी बहती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि गंगा नदी से ज्यादा अधिक लंबी है। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान में केवल इंडिया में 1114 किलोमीटर ही बहती है। बाकी ये 320 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, और जो बची वो पाकिस्तान में बहती है। तो मैं आज बात करता हूं इंडस वैली, ये इंडस रिवर के बारे में। तो ये सिंधु जो नदी है ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के पास एक जगह है मानसरोवर, एक जगह है मानसरोवर। ये मानसरोवर के पास से निकलती है, मानसरोवर। ये मानसरोवर से ये नदी निकलती है। ये मानसरोवर से निकलती हुई वहां पर मानसरोवर के पास जगह है सानो हिमानी, सानो ख्यावाल हिमानी, सानो ख्यावाल हिमानी यहाँ जगह है, वहां से निकलती है, और ये इंडिया में फिर एंट्री करती है। इंडिया में ये एंट्री करती हुई ये लद्दाख से होती हुई, पीओके से होती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और अंत में ये कराची के पास से अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ अरब सागर में जाकर ये नदी मिल जाती है। तो मानसरोवर के पास से ये नदी निकलती है। इसकी बहुत सहायक नदियां हैं। तो मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो ये सबसे पहले लेह जिले में एंट्री करती है, और लेह जिले में एंट्री दमचौक में करती है। यहाँ इस पॉइंट का नाम है दमचौक। ये दमचौक में एंट्री करती है लेह जिले में, और ये होती हुई फिर वो वहां के जेएंडके से ही ये बाहर चली जाती है। ये नदी जेएंडके से बाहर चली जाती है, और ये चिल्लास से जहां ये बाहर निकलती है उस जगह का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। ये चिल्लास से बाहर चली जाती है, और फिर पाकिस्तान, चिल्लास से आगे जो है वो फिर पाकिस्तान में बहती है, और पाकिस्तान में भी इसकी और सहायक नदियां हैं। तो पहले मैं अपने इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो पहले तो सबसे पहले जो सिंधु है, सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो सबसे पहली है श्योक नदी।
कौन सी है? श्योक नदी। श्योक नदी जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से आती है। कहां से? सियाचिन ग्लेशियर से आती है श्योक नदी। श्योक नदी, श्योक नदी सियाचिन ग्लेशियर से आती है और इसकी एक छोटी जैसी और सहायक नदी है जिसे नुब्रा नदी कहते हैं। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी और श्योक नदी ये मिलकर दोनों सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। और सबसे पहले श्योक नदी आती है। श्योक नदी में एक छोटी जैसी नदी है जिसे नुब्रा नदी कहते हैं। नुब्रा नदी इसमें मिलकर ये सिंधु आगे बढ़ती है, क्योंकि एक कंडीशन होती है जब कोई दो नदियों की गहराई, दो नदियों का पानी बराबर हो जाता है तो नदी का नाम बदल दिया जाता है। जैसे गंगा में ये देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों नदियां, यहां पर कोई भी नदी, सिंधु जो नदी तंत्र है इसमें कोई भी नदी जो है वो बराबर नहीं होती है, अर्थात इन नदियों का नाम जो है वो नहीं बदलता है। जो बड़ी नदी है वो ही आगे बढ़ती है। तो यहां कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, कौन सी नदी? झेलम नदी। यहां से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी की एक छोटी जैसी सहायक नदी और है जिसे कृष्ण गंगा कहते हैं। इसे कृष्ण गंगा कहते हैं। चिनाब नदी, ये आ गई चिनाब नदी। चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी आ गई? कृष्ण गंगा। ध्यान से देखना, तभी मैंने यहां मैप के माध्यम से आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यही मानसरोवर के पास से एक जगह है जिसे राक्षस झील या राक्षताल भी कहते हैं। यहां से एक नदी और निकलती है। वैसे तो यहां से मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती है। एक नदी निकलती है वो राक्षस ताल से, वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूर्व की तरफ बहती है। और जो ये आ गई सिंधु नदी, ये हमारे लेह में एंटर करती है। एक नदी यहां पर और है, और वो नदी जो है वो हमारे इंडिया से होती हुई, हिमाचल से होती हुई आगे बढ़ती है, जिस नदी का नाम है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है। सतलुज नदी यहीं से निकलती है और आगे बढ़ती है। तो मैं बता दूं, हिमाचल के पास एक और जगह है जिसे रोहतांग दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। एक रावी नदी। अब एक जगह हिमाचल में ही है वारालांचा। वारालांचा से एक नदी निकलती है जिसको भागा के नाम से कहते हैं, और एक चंद्रताल से निकलती है जिसे चंद्रा नदी के नाम से जानते हैं। हिमाचल से ही ये 2 नदियां निकलती है और आगे ये फिर चंद्रभागा के रूप में आगे निकलती है। और जब ये हिमाचल में होती है तो हिमाचल में जो ये चिनाब नदी है इसे चंद्रभागा के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये एक जो बारालांचा से आती है वो भागा है और जो चंद्रताल से आती है वो चंद्रा है, और वो यहाँ पर मिलती है और आगे बढ़ती है तो उसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं हिमाचल में। लेकिन जैसे वो हिमाचल के पार होती है, जेएंडके में एंट्री करती है, जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है, तो उसका नाम चिनाब रख दिया जाता है। और ये जो सिंधु की चिनाब नदी है ये सिंधु में जाकर मिलती है। और चिनाब नदी में आपको बता दूं, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ये झेलम है, ये झेलम और ये चिनाब नदी है। ये जो झेलम है ये कश्मीर से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है, यहां मैंने चिनाब बता दिया, लेकिन ये झेलम है। झेलम नदी जो है वो कश्मीर से निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? कृष्ण गंगा। और जो चिनाब नदी है ये हिमाचल के बारालांचा और
दो नदियां निकलती है, एक बारालांचा से और एक चंद्रताल से निकलती है, इसको कहते हैं चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है वो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जहां ये पाकिस्तान में जाकर मिलती है उस जगह को बोलते हैं मिठानकोट। पठानकोट नहीं, पठानकोट पंजाब में पड़ता है, लेकिन ये पाकिस्तान में पड़ता है मिठानकोट। मिठानकोट में जाकर ये नदी जो है सिंधु नदी से मिलती है, और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान से देखना, अब देखिए कि जब ये सतलुज नदी है, सतलुज नदी भी आकर चिनाब नदी के साथ मिल जाती है, लेकिन सतलुज नदी की एक और सहायक नदी है जिसको ब्यास नदी कहते हैं, इसको ब्यास नदी कहते हैं, और ये पंजाब में आकर मिलती है किसके साथ? सतलुज के साथ। सतलुज नदी के साथ मिलती है पंजाब में कपूरथला के पास, पंजाब के कपूरथला के पास आकर मिलती है। और ये एकमात्र सिंधु नदी तंत्र में ऐसी नदी है जो कि हिंदुस्तान में ही निकलती है, और हिंदुस्तान में ही ये किसी की नदी के साथ मिल जाती है। यानी ये जो नदी है, ब्यास नदी है, ब्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये पंजाब में जाकर सतलुज नदी की सहायक नदी बन जाती है। लेकिन जो सतलुज नदी है वो बड़ी होती है और आगे बढ़कर ये चिनाब नदी में पहुंच जाती है, और चिनाब नदी फिर इन नदियों को, तीनों नदियों को लेकर आगे बढ़ती है चिनाब नदी। और जो झेलम नदी है वो भी चिनाब नदी में ही आकर मिलती है, चिनाब नदी में ही आकर मिलती है। तो ये हिमाचल से ही निकलती है और ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है, सतलुज। और एक नदी मैंने आपको बताया हिमाचल से ही एक निकलती है, रावी नदी, और रावी नदी जो है वो भी चिनाब नदी में आकर मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर। और रावी नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसे लाहौर कहते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है, और वेदों में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भी इसकी व्याख्या हुई है। इसको वेदों में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? पुरुषणी नदी। और आपको पता है ऋग्वेद में भी इसकी व्याख्या मिलती है, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये नदियां, 5 नदियां हैं, ये मिलकर आती है जो चिनाब के साथ मिलती हुई मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। और जब ये 5 नदियां यहां पर मिल जाती है तो इसे पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। और ये मिठानकोट में आकर कौन सी नदी? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो मैं बता दूं, जहां पर ब्यास नदी और सतलुज नदी मिलती है, जहां पर ब्यास नदी और सतलुज नदी मिलती है वहां पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज यहां पर बनाया गया है, हरिके बैराज यहां पर बनाया गया है। और यहीं से एक नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान के लिए जाती है। इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंदिरा गांधी ने इस नहर का निर्माण करवाया था, क्योंकि आपको पता है जो राजस्थान है वो रेतीला एरिया है, वहां पर नदियां जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने ये नहर बनवाई थी तो इस नहर का निर्माण, इसे कहते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज जो है वो राजस्थान के लिए नहर निकाली गई है, और इंदिरा गांधी के द्वारा इस नहर का निर्माण करवाया गया था। इस नहर का निर्माण इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था। और कुछ नदियां मैं आपको बता दूं, कुछ नदियां जो है वो पाकिस्तान के, अब ये आ गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एरिया आ जाता है, तो पाकिस्तान के एरिया से भी आकर कुछ नदियां जो है वो सिंधु नदी में मिलती है। अब जो ये नदियां है इनको बाई नदी कहते हैं,
सिंधु की कौन सी बाई नदी कहते हैं। और जो पाकिस्तान से आकर मिलेंगी नदी मैं आगे आपको बताऊंगा वो दाई ओर की नदियां कहते हैं, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो गंगा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इसका जो ये वाला एरिया हो जाता है पाकिस्तान वाला, ये राइट साइड का एरिया हो जाता है, और जो हिंदुस्तान का एरिया हो जाता है वो लेफ्ट साइड का एरिया हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूं जो पाकिस्तान से आकर इसमें नदियां मिलती है वो कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती है। सबसे पहले आती है गिलगित नदी। जो गिलगित नदी है वो सबसे पहले आकर मिल जाती है चिल्लास में। चिल्लास में आकर नदी मिलती है जिसका नाम है गिलगित। गिलगित नदी सबसे पहले आकर जो पाकिस्तान की तरफ से वाली नदी है वो सबसे पहले गिलगित नदी है, वो आकर कहां मिलती है, चिल्लास में आकर मिल जाती है। उसके बाद सुलेमान पर्वत है, यहाँ एक सुलेमान पर्वत है। सुलेमान पर्वत से एक नदी आती है और वो सिंधु नदी में मिल जाती है, जिसे नदी की जिस नदी को उस नदी का नाम होता है काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल नदी। काबुल नदी, काबुल नदी जो है वो सुलेमान की पहाड़ियों से निकलती है। सुलेमान जैसे हमारा हिमालय पर्वत है वहां पर सुलेमान पहाड़ियां है। आपको पता है खैबर दर्रा भी यहीं पड़ता है, खैबर दर्रा सुलेमान की पहाड़ियां। तो ये सुलेमान की पहाड़ियों से ले आकर काबुल नदी जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। और काबुल नदी की एक छोटी सी क्या बोले, एक छोटी नदी है, एक सहायक नदी है जिसे स्वात नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वात नदी, जिसे स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। उसकी जब आगे बढ़ती है, ये नदी आगे बढ़ती है तो वहां पर एक और नदी आकर इसमें मिलती है जिसे गोमल कुर्रम कहते हैं, जिसे गोमल कुर्रम कहते हैं। इसको गोमल कुर्रम कहते हैं, गोमल कुर्रम। गोमल कुर्रम भी सिंधु नदी में आकर ये मिल जाती है। और ये जो पंचनद है, पंचनद भी इसमें जाकर मिल जाता है। कहाँ मिलता है, ये मिठानकोट में मिलता है। मिठानकोट में आकर इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ सिंधु नदी के साथ। अब ये था सिंधु नदी तंत्र जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जहां ब्यास और सतलुज नदी का संगम होता है वहां पर हरिके बैराज बनाया गया है। हरिके बांध, एक बांध होता है जिसको हम बैराज बोलते हैं, बांध होता है, वहां से नहर निकाल दी जाती है। तो ये इंदिरा गांधी ने बनाया था और इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो रावी नदी है, रावी नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। हिमाचल के रोहतांग दर्रा से रावी निकलती है और चंबा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ये J&K में एंट्री करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर लाहौर शहर को बनाती हुई, लाहौर शहर जो है वो इसके साथ में पड़ता है, इसके किनारे पे पड़ता है। तो ये फिर चिनाब नदी की सहायक नदी बन जाती है और चिनाब नदी के साथ ये सारी नदियां चलती हुई कहां पहुंच जाती है, सिंधु नदी में। सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है अंत में कराची में जाकर, कराची के पास में जाकर अरब सागर में मिलती है। कहां, कराची। कराची में ये अरब सागर में मिल जाती है। कराची के पास ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र जो मैंने आपको ये जानकारी बताई है। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। तो जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।